ये इस क्वेश्चन से लेकर आए हैं। 30 आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन है, 30 लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में अत्यंत महत्वपूर्ण 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। यहां से आपको 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% रहेंगे। जिसमें पहला है मासिक चक्र क्या है, इसके विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन हार्मोनल इंद्रीकरण के साथ कीजिए। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका है मासिक चक्र क्या है। ठीक है ना। तो आप मासिक चक्र पढ़े हुए क्लास टाइम में, इस मासिक चक्र को क्या करना है, डिफाइन कर देना है, और इसके जो भी अवस्था है उस अवस्था को क्या करना है, आपको नोमेनक्लेचर कर देना है, यानी कि नेमिंग के साथ इसको भी डिफाइन कर देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, कृषि से बेसिक क्या योगदान है, उल्लेख करें। ठीक है ना। ये आपको दूसरा क्वेश्चन है, ये भी क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जल प्रदूषण क्या है, इसके दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए एवं इसका क्या करना है, उपायों को लिखना है। ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना। इसको आप लोग क्या करना है, आपको अभी जाना है घर पर और इसको क्या करना है, याद कर लेना है, या ऑनलाइन के माध्यम से क्या करना है, आपको इस वीडियो को देख लेना है। ठीक है ना। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, मेंटल द्वारा प्रतिपादित द्विसंकर क्रॉस क्या है। ठीक है ना। पिछला 2-3 साल से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है ना। पहले ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आती थी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद ध्रुवीय परमाणु द्वारा विकासवाद की व्याख्या करें। आपको पता होगा 7वां चैप्टर में विकास के चैप्टर नाम है एवोल्यूशन में, आप लोगों ने यह क्वेश्चन जैसे कि पढ़े होंगे। उसके बाद जैसे कि आपका 8वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक अनुक्रमण का वर्णन करें। ठीक है ना। प्राकृतिक तंत्र का वर्णन करना है, ये भी आपको पढ़ाया गया चैप्टर नंबर 16 में। उसके बाद कार्बन चक्र तथा फॉस्फरस चक्र को लिखे, ये भी क्या किए हैं, आपको यह क्वेश्चन पढ़ाया गया क्लास टाइम में। डीएनए का सचित्र वर्णन करके इस सब कार्यों को लिखे, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यह डीएनए का सचित्र वर्णन करें तथा इसके कार्यों को लिखे। ठीक है ना। इसके अलावा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संक्रांता को परिभाषित करें। इसके अलावा कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम निर्मित विधियों का वर्णन करना है। कायिक प्रवर्धन जानते हैं आप, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तने द्वारा क्या करते हैं हम लोग, कलम लगाते हैं, उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन करते हैं। इसमें क्या करना है, कृत्रिम मानव के द्वारा जो किया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद दोहरा निषेचन, दूसरा चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट आपको लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद लघु बीजाणु धानी की एक संरचना का वर्णन करना है। उसके बाद जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद पारिस्थितिक पिरामिड से आप क्या समझते हैं, वही पारिस्थितिक तंत्र वाला जो क्वेश्चन है वही आपका है। उसके बाद कृषि वर्णन करना है। कृषि जो आप पढ़े हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, वहां पर ये आपको 10वां चैप्टर में पढ़ना है आपको। उसके बाद पीसीआर क्या है, इसको चरणों को वर्णन करें। ये सभी जो क्वेश्चन है एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पादप प्रजनन के उद्देश्य और चरणों का वर्णन करना है। उसके बाद वही कमल क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद सूक्ष्म क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका का वर्णन करना है, ये भी क्वेश्चन 2026 के लिए एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है ना। जो जो अत्यंत महत्वपूर्ण बोल रहे हैं उसको आपको क्या करना है, अभी का अभी आपको याद कर लेना है। उसके बाद इसे क्या है, एड्स क्या है, इसके रोग के कारण लक्षण को बताया है। ठीक है ना। ये सभी टॉपिक को आप क्लासरूम में बहुत बेहतर ढंग से पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद मिलर प्रयोग का वर्णन करना है, मानव उत्पत्ति तथा विकास का वर्णन करना है, वही विकासवाद वाला क्वेश्चन जो 7वां क्वेश्चन आगे बताया आपको, वही क्वेश्चन क्या है यहाँ पर भी है। उसके बाद हार्डी-वेरबर्ग सिद्धांत का वर्णन करना है। डीएनए प्रकृति के लिए आवश्यक सभी एंजाइमों का नाम लिखना है एवं कार्यों को बताना है। ठीक है। उसके बाद बांध्यकरण क्या है, इसके शल्य विधि का वर्णन करना है। बांध्यकरण आप लोग समझते हैं। ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ाया गया था ऑफलाइन मोड में। शुक्र जनन का वर्णन करना है, शुक्राणु जनन का क्या करना है, वर्णन करना है कि शुक्राणु का निर्माण पुरुषों में किस प्रकार से होता है, उसके अवस्थाओं का वर्णन करना है। ठीक है। उसके बाद पराग कोष का अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है। पराग कोष को जब हम लोग काटते हैं तो उसके अंदर से किस प्रकार की रचना बनती है उसका चित्र बनाता है। उसके बाद मानव जनन तंत्र का वर्णन करना है, उसको क्या करना है, मानव जनन तंत्र का वर्णन करना है। ठीक है ना। ये आपको जो अभी हम 30 क्वेश्चन बताए हैं, ये 30 क्वेश्चन क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप 100% याद कर लीजिए। यहाँ से आपको 30
30 क्वेश्चन यहाँ पर हम दिए हैं आपको। 30 में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन 100% रहेंगे, जिसमें से आपको कितना लिखना है मार्क एग्जाम में? 3 लिखना है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ से 6 का 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहे।